Welcome to our teaching command. हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं सीखने जा रहा हूँ क्लास 11 का लेजर एंड लेजर पोस्टिंग पार्ट 1 प्रैक्टिकल क्लास। थ्योरी क्लास ऑलरेडी मैंने कंप्लीट करा दिया, जिसे आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हर एक ट्रांजेक्शन का 3 स्टेज होता है। पहला है जर्नल एंट्री, उसके बाद लेजर पोस्टिंग, उसके बाद फाइनल अकाउंट मतलब ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। आज मैं आपको सेकेंड स्टेज मतलब लेजर पोस्टिंग कैसे करते हैं वो सिखाने जा रहा हूँ। लेजर कहाँ से पोस्टिंग करते हैं, लेजर जर्नल में जो एंट्री होती है वहाँ से लेके ट्रांजैक्शन लेजर में पोस्टिंग किया जाता है। इस कारण जर्नल कैसे करते हैं ट्रांजैक्शन देख के ये आपको आना पड़ेगा। अगर आपको जर्नल कैसे करते हैं वो नहीं आता तो आप लेजर पोस्टिंग नहीं कर सकेंगे। आपको जर्नल का अगर डाउट है तो ऊपर आई बटन में जर्नल एंट्री का प्रैक्टिकल दिया हुआ है, आप इसे देख सकते हैं और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 5 अक्टूबर 2019 रमेश स्टार्ट बिजनेस इन कैश 1 लाख। रमेश को एक बिजनेस स्टार्ट किया 1 लाख रुपीज़ से। ट्रांजैक्शन को देख के पहले हमें पता करना होगा कि ट्रांजैक्शन में 2 अकाउंट क्या क्या है। तो यहाँ पर 2 अकाउंट है। बिजनेसमैन बिजनेस में अगर कुछ कंट्रीब्यूट करता है तो उसे कैपिटल कहते हैं, तो कैपिटल एक अकाउंट है। और बिजनेस में क्या आया, बिजनेस में कैश आया तो कैश एक अकाउंट है। अब हमें देखना होगा मॉडर्न अप्रोच से, मैं मॉडर्न अप्रोच से कराने वाला हूँ। मॉडर्न अप्रोच से कैश क्या है, कैश एक एसेट है। मॉडर्न अप्रोच में कैश इंक्रीज होने से मतलब एसेट इंक्रीज होने से डेबिट होता है, एसेट डिक्रीज होने से क्रेडिट होता है। बिजनेस में कैश आया, एसेट इंक्रीज हुआ, इस कारण कैश को कीजिए डेबिट। कितना अमाउंट, 1 लाख, डेबिट कॉलम में 1 लाख लिख दीजिए। उसके बाद कैपिटल क्या है, कैपिटल लायबिलिटी है। मॉडर्न अप्रोच में लायबिलिटी इंक्रीज मतलब क्रेडिट, लायबिलिटी डिक्रीज मतलब डेबिट। यहाँ पर लायबिलिटी इंक्रीज हुआ तो इस कारण इसको क्या जाना है, क्रेडिट। तो 2 लिख के कैपिटल लिख के 1 लाख लिख दीजिए। यहाँ पर मैं थोड़ा शॉर्टकट समझा रहा हूँ जर्नल के बारे में, क्योंकि मैं जर्नल क्लास में इलाबोरेटली सब कुछ समझाया, आप इसे देख लीजिएगा। तो ट्रांजेक्शन आ गया, जर्नल पोस्टिंग जर्नल एंट्री करा हो गया। अब जर्नल से सिर्फ अकाउंट जो है उसके ऊपर बेच करके एंट्री करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2 अकाउंट है, क्या है, कैश एक अकाउंट है और कैपिटल अकाउंट है। तो इसके लिए कैश के लिए एक कॉलम बनाइए। ये कैश, ये लेजर का कॉलम है, लेजर का फॉर्मेट है। लेजर फॉर्मेट भी मैं ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। तो लेजर फॉर्मेट में क्या रहता है, डेट पार्टिकुलर लेजर फोलियो अमाउंट, फिर डेट पार्टिकुलर लेजर फोलियो अमाउंट, डेबिट क्रेडिट। अब कैश क्या है, यहाँ पर देखिए कैश क्या है, कैश डेबिट है, इसलिए कैश के डेबिट साइड में 2 कैपिटल लिख के टोटल अमाउंट कितना अमाउंट 1 लाख यहाँ पर लिख दीजिए। क्लियर। अब कैपिटल एक दूसरा अकाउंट है, कैपिटल के लिए भी फॉर्मेट बनाइए। डेट पार्टिकुलर जर्नल फोलियो अमाउंट, डेट पार्टिकुलर जर्नल फोलियो अमाउंट, डेबिट क्रेडिट लिख के एक फॉर्मेट बना लीजिए। अब कैपिटल क्या हुआ, कैपिटल क्रेडिट हुआ, इस कारण कैपिटल के क्रेडिट साइड में बाय कैश लिख के आप अमाउंट लिख दीजिए। एग्जाम में ट्रांजैक्शन को देख के ही लेजर पोस्टिंग किया जाता है। जर्नल करके लेजर पोस्टिंग नहीं आता, बा कभी कभी आता है। तो जर्नल करके लेजर पोस्टिंग करने से टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा, लेकिन इस क्लास में मैं जर्नल करके लेजर पोस्टिंग सिखाऊंगा। धीरे धीरे आपका क्लास जब एक्सटेंड होता रहेगा, मैं धीरे धीरे आपको हर चीज़ सिखा दूंगा, कैसे ट्रांजेक्शन देख के ही आप लेजर अकाउंट फटक से कर सकेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। 15 अक्टूबर 2019 परचेज ए न्यू मशीनरी फॉर रुपीज़ 50,000। 50,000 से एक नया मशीनरी खरीदा। यहाँ पर देखिए ट्रांजैक्शन के लिए 2 अकाउंट होना पड़ेगा। 2 अकाउंट क्या क्या है, एक है मशीनरी, बिजनेस में मशीनरी आया, और एक है कैश, जो कैश बिजनेस से चला गया। मशीनरी एसेट अकाउंट है। मॉडर्न अप्रोच में एसेट अगर इंक्रीज होता है तो क्या होगा, डेबिट होगा। तो यहाँ पर मशीनरी को कीजिए डेबिट 50,000, डेबिट कॉलम में लिख दीजिए 50,000। अब मेरे से कितना गया, मैं बिजनेसमैन हूँ, मेरे से कितना गया, कैश 50,000 चला गया, तो कैश को कीजिए क्रेडिट। अब मेरा 2 अकाउंट हो गया, मुझे उसका लेजर अकाउंट बनाना है। तो एक हो गया मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट का लेजर अकाउंट बना दिया। ये लेजर फॉर्मेट है, आपको पता होगा, कॉपी में लिख लीजिए लेजर फॉर्मेट। अब आपका लिखा हो गया। अब मशीनरी अकाउंट क्या है, डेबिट और क्रेडिट। मशीनरी यहाँ पर देखिए मशीनरी अकाउंट डेबिट है, इस कारण अगर डेबिट रहता है
तो डेबिट साइड में लिखना होगा, अगर क्रेडिट रहता है तो क्रेडिट साइड में लिखना होता है। तो ये तो डेबिट है इसलिए डेबिट साइड में लिखना होगा कितना 50,000 लिख दीजिए अमाउंट। क्या क्रेडिट क्या हुआ, कैश हुआ, तो 2 लिख के कैश लिखना पड़ेगा। एक चीज याद रखिएगा, डेबिट साइड में पार्टिकुलर कॉलम में आप 2 लिखिएगा और क्रेडिट साइड के पार्टिकुलर कॉलम में आप बाय लिखिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट फॉर्मेट बना लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप फॉर्मेट बना सकते हैं। देखिए अब कैश क्या हुआ, कैश क्रेडिट हुआ, इस कारण क्रेडिट साइड में बाय मशीनरी लिख के, यह मशीनरी है, बाय मशीनरी लिख के आप अमाउंट कॉलम में 50,000 लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 15 अक्टूबर 2019 इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 3000। अब इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये क्या है, ये रेवेन्यू है, इनकम है। मॉडर्न अप्रोच में अगर इनकम रेवेन्यू इंक्रीज होता है तो क्रेडिट डिक्रीज होता है तो डेबिट। यहाँ पर रेवेन्यू इनकम इंक्रीज हुआ, इस कारण इसको कीजिए क्रेडिट, कितना 3000 क्रेडिट कॉलम में। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब बिजनेस को कितना मिला इन्वेस्टमेंट के कारण, 3000 मिला। बैंक अकाउंट में कितना मिला, 3000 मिला। तो बैंक अकाउंट एसेट अकाउंट है, एसेट इंक्रीज मतलब डेबिट, तो बैंक कॉलम को कीजिए डेबिट, कितना 3000। अब हमें 2 अकाउंट मिल गया, एक बैंक अकाउंट, एक इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। लेजर फॉर्मेट बना लीजिए, उसमें लिखिए बैंक अकाउंट। अब बैंक अकाउंट यहाँ पर डेबिट हुआ ना क्रेडिट हुआ, देखिए यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट हुआ, तो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में 2 इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट लिख के, यहाँ पर लिखना प्रॉब्लम हो रहा है, लिख के आप अमाउंट लिख दीजिए, अमाउंट कॉलम में 3000, कॉपी में अच्छी तरह से लिखिएगा 3000। तो यह हो गया बैंक अकाउंट का लेजर। अब आइए इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट का लेजर में, इसमें कीजिए 2 इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, क्रेडिट है, तो क्रेडिट साइड में जाना होगा। तो क्रेडिट साइड में जाके आप क्या लिखिएगा, क्या डेबिट है, बैंक डेबिट है, तो बैंक कॉलम को बाय बैंक लिख के आप अमाउंट में अमाउंट पुट कर दीजिए 3000। यहाँ पर लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, आप कॉपी में अच्छी तरह से लिखिएगा। नेक्स्ट 29 अक्टूबर 2019 विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज 1000। विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, क्या विड्रॉ, अल्टीमेटली कैश विड्रॉ करेगा, गुड्स ने तो गुड्स बोल देता, तो कैश विड्रॉ किया। कैश विड्रॉ करने से बिजनेस से कैश आया ना चला गया, बिजनेस से कैश चला गया, इसके लिए कैश को कीजिए क्रेडिट, क्योंकि मॉडर्न अप्रोच में अगर एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट, डिक्रीज होता है तो क्रेडिट। ये एसेट डिक्रीज हो गया, कैश चला गया, इसको क्रेडिट करके क्रेडिट कॉलम में 1000 लिख दीजिए। अब ड्रॉइंग्स और कैपिटल एक तरह का चीज है, अगर बिजनेसमैन बिजनेस में कंट्रीब्यूट करता है तो उसे कैपिटल कहते हैं, अगर विड्रॉ करता है तो उसे ड्रॉइंग्स कहते हैं। अब ये कैपिटल अगर इंक्रीज होता है तो डेबिट, इंक्रीज होता है तो क्रेडिट, डिक्रीज होता है तो डेबिट। यहाँ पर कैपिटल इंक्रीज हुआ ना डिक्रीज हुआ, यहाँ पर कैपिटल डिक्रीज हुआ, इस कारण कैपिटल डेबिट होना चाहिए। कैपिटल ना लिख के आप ड्रॉइंग्स लिखिए, कितना 1000, ठीक है। अब लेजर फॉर्मेट बना लीजिए अपने कॉपी में। लेजर फॉर्मेट बना के यहाँ पर 2 अकाउंट मिला, एक है ड्रॉइंग्स, एक है कैश, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट लिखिए। ड्रॉइंग्स अकाउंट क्या हुआ, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट हुआ, इस कारण ड्रॉइंग्स अकाउंट के डेबिट साइड में क्या लिखना होगा, 2 कैश, कितना 1000, अमाउंट में 1000 लिख दीजिए, ठीक है। अब दूसरा एक फॉर्मेट बनाइए, जो कैश अकाउंट है, और उस कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में, क्योंकि कैश क्या है, कैश क्रेडिट है, इस कारण कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय ड्रॉइंग्स लिख के आप अमाउंट लिख दीजिए, कितना 1000। आप पूरा लिखिएगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए मैं जस्ट आपको इंडिकेट कर रहा हूँ। नेक्स्ट 30 अक्टूबर 2019 रिटर्न टू रुचि 6000। रुचि से मैंने सामान खरीदा था, अब सामान को मैंने रिटर्न कर दिया। तो रुचि से जब मैं क्रेडिट में सामान खरीदा था तो रुचि अकाउंट में, रुचि मेरा लायबिलिटी था, अब रुचि मेरा लायबिलिटी नहीं है। तो अगर लायबिलिटी डिक्रीज होता है तो डेबिट, तो डेबिट कितना अमाउंट 6000 लिख दीजिए, ठीक 6000। रिटर्न आउटवर्ड, वस्तु जो था वो चला गया, तो ये क्या हुआ, एसेट घट गया। तो एसेट घट जाने से क्या होता है, ये क्रेडिट साइड में होगा, स्टॉक घट गया मतलब 6000, तो परचेस गुड्स रिटर्न, परचेज जो किया था वो गुड्स रिटर्न कर दिया। तो यहाँ पर 2 अकाउंट मिला हमें, एक अकाउंट मिला रुचि का और एक अकाउंट मिला रिटर्न आउटवर्ड। आप
लेजर फॉर्मेट बना लीजिए कॉपी में। आप रुचि अकाउंट लिखिए, पहला हेडिंग जैसे यहाँ पर दिया हुआ है स्क्रीन में ऐसे लिखिए। रुचि अकाउंट क्या है? रुचि अकाउंट डेबिट है। यहाँ पर देखिए रुचि अकाउंट डेबिट है, इसलिए रुचि अकाउंट के डेबिट साइड में क्रेडिट क्या होगा? अगर रुचि अकाउंट डेबिट होता है तो क्रेडिट होगा रिटर्न आउटवर्ड। कितना? अमाउंट कॉलम में लिख दीजिए 6000। ठीक है। अब रिटर्न आउटवर्ड कॉलम, रिटर्न आउटवर्ड एक अकाउंट होगा, ये लिखिए रिटर्न आउटवर्ड एक अकाउंट। रिटर्न आउटवर्ड क्या हुआ? डेबिट हुआ ना क्रेडिट हुआ? रिटर्न आउटवर्ड यहाँ पर देखिए 2 मतलब क्रेडिट हुआ, तो क्रेडिट साइड में लिखिए 6000 अमाउंट कॉलम में। क्या डेबिट हुआ? रुचि अकाउंट डेबिट हुआ, तो बाय रुचि लिख दीजिए पार्टिकुलर कॉलम में। ठीक है। नेक्स्ट 31 अक्टूबर 2019 सैलरी रिसीव 10,000। यहाँ पर क्या हुआ? कैश रिसीव किया और सैलरी मेरा इनकम है, तो कैश एसेट अकाउंट है, एसेट इंक्रीज मतलब डेबिट, तो कीजिए डेबिट, डेबिट साइड में 10,000। और सैलरी इनकम अकाउंट है, इनकम इंक्रीज मतलब क्रेडिट, मॉडर्न अप्रोच से, तो क्रेडिट साइड में लिखे 10,000। अब अपना कॉपी में फॉर्मेट बना लीजिए जैसा स्क्रीन में है, उसमें लिखिए कैश अकाउंट। यहाँ पर कैश अकाउंट क्या हुआ? कैश अकाउंट डेबिट हुआ, तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में आप लिखिए 2 सैलरी, क्योंकि सैलरी इनकम है। कितना करके? 10,000, तो अमाउंट कॉलम में 10,000 लिख दीजिए। ठीक है। अब कॉपी में सैलरी अकाउंट बोल के एक अकाउंट बनाइए, उसमें आप कीजिए सैलरी अकाउंट क्या हुआ? सैलरी अकाउंट क्रेडिट हुआ, इस कारण सैलरी अकाउंट के क्रेडिट साइड में आप बाय कैश लिख के अमाउंट लिख दीजिए। कितना? 10,000 अमाउंट कॉलम में। नेक्स्ट 31 अक्टूबर 2019 डिपॉजिट 20,000 इनटू बैंक। इसका मतलब बैंक एक अकाउंट हो गया, कैश एक अकाउंट हो गया। बैंक भी एसेट अकाउंट है, कैश भी एसेट अकाउंट है। अब मॉडर्न अप्रोच में क्या बोलते हैं? एसेट इंक्रीज मतलब डेबिट, एसेट डिक्रीज मतलब क्रेडिट। यहाँ पर बैंक क्या हुआ? बैंक का अमाउंट इंक्रीज हो गया, इसका बैंक को कीजिए डेबिट। कितना? डेबिट कॉलम में 10,000 लिखिए। 10,000 नहीं होगा 20,000, यहाँ पर 20,000 दिया हुआ, यहाँ पर भी 20 होगा। अच्छा, और कैश क्या है? कैश क्रेडिट है, क्योंकि पैसा चला गया, इस कारण कैश कीजिए क्रेडिट 20,000। अब फॉर्मेट में जैसा दिया है ऐसा फॉर्मेट बना लीजिए। यहाँ पर कैश कॉलम लिखिए। कैश कॉलम क्या हुआ? डेबिट हुआ ना क्रेडिट हुआ? कैश देखिए, कैश क्रेडिट हुआ। ठीक है। तो कैश कॉलम के क्रेडिट साइड में, साइड देखिए क्रेडिट साइड में बाय बैंक लिख के आप 20,000 अमाउंट लिख दीजिए। नेक्स्ट बैंक अकाउंट, यहाँ पर सैलरी नहीं होगा, बैंक अकाउंट होगा, आप कॉपी में बैंक अकाउंट लिख दीजिए। बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट क्या हुआ? बैंक अकाउंट डेबिट हुआ, तो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में 2 लिख के पार्टिकुलर में कैश लिख के टोटल कितना अमाउंट कॉलम में 20,000 लिख दीजिए। मेरा कोशिश था कि आपको अच्छी तरह से सिखा पाऊँ। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट कीजिए, साथ ही इसे लाइक कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर एक स्टूडेंट तक पहुंच सके, और इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप अपडेट रह सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।